एक आदमी बोला, बाबा बहुत दिन हो गए, वो पड़ोसी जो है ना इतना परेशान किए कि आज उसको हम जान से मार डालेंगे, हम केवल आपसे बता रहे हैं। तो उनका, अच्छा बेटा देखो हम ध्यान लगा के बताते, जैसे बालवत। और बोले बेटा वो 6 महीने में खुद मर जाएगा, तुम क्यों मारोगे, आजीवन कारावास भोगोगे, 6 महीने में मर जाएगा। बड़ा प्रसन्न हुआ। अब जब रोज मिलता ना पड़ोसी, तो सोचता 6 महीने में मर जाओगे, कोई झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बड़ा प्रसन्न रहने लगा। सब क्रोध चला गया। जैसे जैसे 6 महीना नजदीक आते गए, उसका सारा द्वेष मिट चुका था। और बाबा से कहा जब 6 महीना हो गए, बाबा मरा नहीं। बोले हम उसके मरने की बात थोड़ी कह रहे, तुम्हारे क्रोध की, तुम्हारे द्वेष की मरने की बात कह रहे। तो अब कह दो बाबा झूठे। महापुरुषों का जो पावन चरित्र है वो कोई महापुरुष ही समझ सकता है। वो संकल्प विकल्प करता नहीं है। जैसे दर्पण सामने आप टिक्की लगा लो तो वैसे चेहरा दिखाई देगा, वैसे ही महापुरुष आपको भाव करते नजर आएंगे जैसा आपका व्यवहार है। वहां पर समझ में नहीं है। आप मान लो धूर्तता करते हुए तो आपको लगेगा क्रोध आ गया, नहीं, बिल्कुल क्रोध नहीं। महाराज जी एक इसके साथ और जी, जीवन मुक्त महापुरुषों में हर्ष शोक होना, राजी नाराज होना भी देखा जाता है। इसका क्या कारण है स्वामी जी? वो केवल दूसरों के हित के लिए नाटक करते हैं। जैसे माता पिता अपने बालक पर क्रोध करते हैं तो केवल उसका हित करने के लिए, अनिष्ट करने के लिए नहीं। परंतु जीवन मुक्त को ऐसा नाटक भी करना नहीं पड़ता, प्रत्युत उसके द्वारा ऐसा होता है जैसे बंसी में वायु भरो तो स्वर बदलते हैं। वंशी स्वयं कुछ नहीं कर रहे, उसमें वायु भरकर जैसे स्वर बजाए जाते, ऐसे ही महापुरुष है। आपका जैसा स्वभाव, आप जैसे आचरण से आए वैसे उपेरी, तो बिल्कुल यंत्रवत कोई करता अंदर। अब कैसे वो समझेगा कि इनको क्रोध क्यों आ गया? और दूसरी स्वामी चूंकि गंगा किनारे भ्रमण किए तो महापुरुषों का संग हुआ। बक्सर, गंगा किनारे बक्सर है, फतेहपुर जिला, ये इलाहाबाद और कानपुर के बीच में पड़ता है, गंगा के किनारे। स्वामी परमानंद जी महाराज, ब्रह्मभूत महापुरुष, जिनको शरीर शुद्धि भी नहीं रहती थी। जैसे कभी कभी दिगंबर ही ऐसे बाहर निकल आए, माताएं बहनें सब दर्शन करने के लिए आती, तो फिर जब प्रणाम कर तो उनको शुद्ध आता तो शिष्यों से कहते थे कि हमारी तो बुद्धि काम नहीं करती, तुम तो कपड़ा डाल देते शरीर में। ऐसे महापुरुष। तो जैसे माई बहन ऐसे आई तो पूछते थे तुम कढ़ी बना लेती हो? जी, बहुत दिन हो गए कढ़ी नहीं पाया, ले आओ। अब क्या अनुमान लगाओगे आप? तुम्हारे गाय है? हाँ। रबड़ी बहुत दिन से नहीं पाए। अच्छा स्वामी जी, अब रबड़ी लाए? और जैसे वैसे जगह, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उठे और चल दिए। कोई राग नहीं पर फिर भी मांगते नजर आ रहे हैं, कोई क्रोध नहीं फिर भी डांटते नजर आ रहे हैं, कोई ममता नहीं फिर भी दुलार करते नजर आ रहे हैं। ये जैसे सामने होता है वैसा उनका व्यवहार होता है, ना उनका संकल्प होता है, ना उनका कोई विचार पूर्वक कार्य हो रहा है। ये स्वाभाविक भगवत स्वरूप यंत्रवत हो रहा है, जैसे इंजन बंद है और ढलान में मोटर चल रही है, बिल्कुल। पर बिना स्थिति के महापुरुषों को नहीं जाना जा सकता। जो स्थित प्रज्ञ है वही स्थिति को पहचानेगा, अन्यथा नहीं। अब जैसे विद्यार्थी सोचे कि हम टीचर की योग्यता नाप ले, तो कैसे नाप पाएगा? टीचर से ज्यादा पढ़ा जो टीचर है वो बता देगा कि ये इस कोटि का टीचर है। ऐसे ही महापुरुष जो, वो जिस कोटि का महापुरुष है वो अपनी दृष्टि हो। जैसे पूज्य पादुड़िया बाबा जी महाराज गंगा के किनारे एक आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, अच्युत मुनि वहां बैठे थे। जीव दृष्टि में देखा तो अपने शिष्यों से कहा दौड़ो, मूर्तिमान ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष पधार रहा है। जानते नहीं थे उड़िया बाबा, बोले ये कोई ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष। दृष्टि से देखते अच्युत मुनि, उन्होंने कहा ये तो ब्रह्मबोध महापुरुष, दौड़ो इनकी चरण रज लो, साक्षात ब्रह्म पधार रहा है। और उड़िया बाबा थे, एक लंगोटी लगी इतना बस, काशाय वस्त्र, एक लौकी का कमंडल, और वो घूर्णित नेत्र ब्रह्मानंद में, देखते ही पहचान गए। दर्शन मात्र से उन्होंने कहा देखो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष आ रहा है, साक्षात ब्रह्म आ रहा है, चलो इनकी चरण रज लो दौड़ करके। तो जो ब्रह्मबोध है वो ब्रह्मबोध को जान जाएगा, जो प्रेम अवस्था को प्राप्त है वो प्रेम अवस्था को जान जाएगा, अन्यथा नहीं जान पाए। तो वो स्वयं भगवान लीला कराते हैं। हो सकता है किसी को वो डांटते नजर आवे, हो सकता है किसी को दुलार करते नजर आवे, हो सकता है कि ऐसा व्यवहार देखे एक अज्ञानी पुरुष जैसा, लेकिन वो वस्तुतः जैसे दर्पण के सामने हम पहुंचते हैं तो हमारा ही प्रतिबिंब होता है। ऐसे हम जिस स्वभाव को लेके पहुंचते हैं वैसे ही महापुरुषों का व्यवहार दिखाई देता है। वो व्यवहार रहित हैं,
उनमें किंचन मात्र भी कर्ता भाव नहीं होता। अब ये संसारिकता में नहीं समझा जा सकता जब तक अध्यात्म में नहीं होगा। देखो, किसी को देख के, किसी को बोल के, किसी को प्यार से, किसी को शासन से, हर विधान होता है उसका मंगल हो जाना, उसका मंगल हो जाना। जैसे सूर्य भगवान के सामने कभी अंधेरा टिक नहीं सकता, ऐसे भगवान और भगवान के प्रेमी भक्त या ज्ञानी महात्मा के द्वारा कभी अज्ञान अंधकार टिक नहीं सकता, उसका नाश और संभावी है। अब वो कैसे होगा, उस समय भगवान युक्ति देते हैं, संतों को भगवान युक्ति देते हैं, अंदर बैठकर इसको दुलार करो, इसको डांट लगा दो। तो संसार तो अपने वाक्यों से आज तक किसी भी महापुरुष को चैन, अरे उड़िया बाबा जैसे महापुरुष के ऊपर गड़ासा चला दिया, और तुम्हें क्या बताएं, जो किंचन मात्र कहीं भी किसी का अमंगल हित नहीं। एक बार सभा में बैठे थे तो एक आके चाकू नाक में, तो वो तो पार्षद लोग सेवा में थे, तुरंत पकड़ लिया। बाबा ने देखा है तो मार डाला जाएगा, तो गुफा में ले गए, कृष्ण आश्रम में अभी बना हुआ है गुफा में नीचे ले गए और कहा भैया ऐसा क्यों किया। तो उनका बाबा मुझे पैसा दिया गया था कि इस बीच सभा में उड़िया बाबा की नाक काट लो जाके। तो बोले हम हाथरस के हैं और इतना पैसा अभी हमें मिला, इतना पैसा हमें नाक काटने के बाद मिलता। तो भैया अब चुपचाप यहां से हम हाथरस की गाड़ी में बैठा देते, निकल जाओ, नहीं कोई भी भगत अगर तुम्हें मिल गया है कांति में तुम्हें दंड देगा। अपने शिष्यों से कहा कि तुम्हें हमारी शपथ है, अगर इसको एक शब्द भी कटु वचन को, जाओ हाथरस की बस में बैठाल करके आओ। अब आप विचार करो, संसार बख्शता है और अंतिम जो उनकी लीला हुई आपको पढ़ के देख, किसी भी महाभागवत के चरित्र को पढ़ के देख। तो हमें संसार को नहीं देखना, हमें अपने सिद्धांत को देखना है। अब वो सिद्धांत न जानने वाले त्रिगुणातीत जो महापुरुषों का व्यवहार है, वो त्रिगुण के अंतर्गत व्यवहार देखने वाले कैसे पहचान पाएंगे। तो इसलिए उनकी के बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। संत जन ऐसे मतवाले हाथी की तरह, गजराज की तरह होते कि ऐसे लोग बोलते रहे, वो अपनी चाल में चलते रहते मस्त, बकाया ना किसी से राग और ना किसी से द्वेष। इस समता को प्राप्त महापुरुष को समबुद्धि से देखा जाए तो ही देखा जा सकता है, अन्यथा नहीं। व्यवहार में विषमता दिखाई देगी। जैसे व्यवहार में अब हम प्रसाद पाए बैठे हैं तो वहां देखा जाएगा कि हमारे आसपास कौन बैठा है। अगर वो हमारे भगवत विमुख तो उठ के चल देंगे, हम नहीं पाएंगे। और अगर वो वैष्णव भगवत भक्त तो हम बैठ के पा लेंगे। अब कह दे अगर सब जगह भगवान का दर्शन करता था तो ऐसा व्यवहार क्यों हुआ। तो व्यवहार में विषमता होगी, पक्का विषमता होगी। जैसे उसके सामने ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है, माता बहनें आएंगी तो जो साधन मार्ग में उसकी दृष्टि रही है वही सिद्धावस्था में भी रहेगी। ऐसा नहीं कि वो गले लगा ले कि हमारे ब्रह्म आए हैं, नहीं। हाँ, अगर संत आए हैं उस कोटि के हैं तो ऐसा भी हो सकता है। अब उनमें ये भेद देखा जाए कि ये तो भगवत प्राप्त है नहीं, क्योंकि सामने एक पुरुष आया, उससे ठीक से बात नहीं की, एक आया उसको गले लगा लिया, एक आया उनकी तरफ देखा भी नहीं। ये दृष्टि त्रिगुणात्मिका है संसार की, लेकिन वो क्षमता को प्राप्त महापुरुष, उनकी दृष्टि में विषमता ना होते हुए भी व्यवहार में विषमता दिखाई देगी, पक्का। जी स्वामी जी की तीसरी बात से सामने आए हुए व्यक्ति या समुदाय की भावना के अनुसार उनका व्यवहार। हाँ हाँ, अब ये संसार का स्वरूप नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ तो अपने मार्ग में पुष्ट रहे और अपने सिद्धांत से जैसे प्रभु चला रहे, अपनी स्थिति से चलता रहे। लोगों की बातों को सुन करके फिर तो स्थिति नहीं होगी कि जैसा लोग कहें वैसा हम चलें, ऐसा नहीं। जैसा शास्त्र कहता है और जैसी स्थिति होती है उसके अनुसार बर्ताव किया जाता है।